अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, काफ़ी दिनों से एक पोस्ट, एक फ़ोटो बहुत ज़्यादा शेयर किया जा रहा है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह पर बहुत ज़्यादा लोग इसको शेयर कर रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, स्टोरी लगा रहे हैं, जिस पर यह लिखा हुआ है कि ऑल आइज़ ऑन रफ़ा, कि इसका मतलब ये है कि हम सब की निगाहें रफ़ा पर हैं। तो अब सवाल ये है कि इसका मतलब क्या है। बहुत सारे लोग मालूम कर रहे हैं कि इस फ़ोटो का मतलब क्या है, क्या इसके माने हैं और ये इसका क्या मीनिंग निकलता है, ज़रा ये बताइए। तो देखिए, याद रखना चाहिए, आप सब जानते हैं कि इसराइल जो फ़लस्तीन पर, गाज़ा पर जो हमले कर रहा है, वहाँ के मुसलमानों को परेशान कर रहा है और वहाँ पर बमबारी कर रहा है, और अब तक तकरीबन 40,000 से ज़ायद वहाँ के लोग शहीद हो चुके हैं, जिसके अंदर बच्चे, बूढ़े, जवान सभी तरह के लोग हैं। तो बहुत सारे बेशुमार लोगों की मौतें हो चुकी हैं, नाहक उनकी जानें जा चुकी हैं। तो ऐसे मौके पर जब फ़लस्तीन के, गाज़ा के मुसलमान अपनी जान को बचाने के लिए जब मिस्र की तरफ बढ़े, मिस्र चूँकि फ़लस्तीन के करीब में है, जब उसकी तरफ बढ़े, उसके बॉर्डर के करीब पहुँचे, तो मिस्र ने भी जो है अपने दरवाज़े बंद कर लिए और आने से इनकार कर दिया। तो फिर मिस्र के करीब ही एक जगह है, यानी फ़लस्तीन ही के इलाके में ये जगह आती है जिसको कहा जाता है रफ़ा। तो वहाँ के मुसलमानों ने वहाँ पर पनाह ली और वहीं पर वो कुछ दिन के लिए ठहर के रहने लगे। तो फिर इसराइल ने, बदमाश ने, इस जालिम ने राफ़ा में भी मुसलमानों को नहीं छोड़ा, और जिस तरीके से गाज़ा पर, फ़लस्तीन पर बमबारी कर रहा था, वहाँ पर राफ़ा पर भी जो है उसने बमबारी की। और फिर वहाँ पर जितने भी मुसलमान थे, उनमें से तकरीबन बताया जा रहा है कि 50 मुसलमान वहाँ पर शहीद हो चुके हैं, जिनमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, औरतें हैं, सभी तरह के बच्चे हैं। तो वहाँ पर भी 50 बच्चे शहीद हो गए। तो फिर जब ये इस तरह से इसने बमबारी की, तो फिर दुनिया के तमाम लोगों ने, चाहे वो एक्टर्स हों, इसी तरीके से क्रिकेटर हों, और जो भी बड़े बड़े लोग समझे जाते हैं, उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू की। और फिर तमाम लोग इस सिलसिले में आवाज़ उठा रहे हैं और ये पोस्ट शेयर कर रहे हैं कि ऑल आइज़ ऑन रफ़ा, कि हम सब की निगाहें रफ़ा पर हैं और रफ़ा पर होनी चाहिए, और फ़लस्तीन के मुसलमानों की उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अब ये जुल्म जो है इसराइल का हो रहा है, इसको रुकना चाहिए। तो यही इसका मतलब है कि फ़लस्तीन के ऊपर जो इसराइल जुल्म कर रहा है, गाज़ा के मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, और यहाँ तक कि जब मुसलमान अपनी जान बचाने के लिए मिस्र की तरफ बढ़े और उन्होंने राफ़ा में पनाह ली, तो वहाँ पर भी जो है इसराइल ने मुसलमानों पर बमबारी की और वहाँ पर भी इस जालिम ने उनको नहीं छोड़ा। तो यही इसका मतलब है। बहरहाल, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फ़लस्तीन के मुसलमानों की, गाज़ा के मुसलमानों की, राफ़ा के मुसलमानों की, पूरी उम्मत के मुसलमानों की हिफाजत फ़रमाए और इसराइल को इस दुनिया से नेस्त व नाबूद फ़रमाए, उसको दर्दनाक अज़ाब के अंदर मुब्तला करे, दर्दनाक उसको सबक मिलना चाहिए। हम सब की यही दुआ है। तो आप ये दो काम कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ ज़रूर कीजिए फ़लस्तीन के, गाज़ा के, राफ़ा के मुसलमानों के लिए, और इसी के साथ साथ उसकी जो प्रोडक्ट हैं उसका बॉयकॉट भी कीजिए और अपने आमाल को भी दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए। तो ये एक ज़रूरी बात थी, बहुत सारे लोगों ने मुझसे मालूम किया व्हाट्सएप वगैरह पर, तो मैंने सोचा इसको वीडियो की शक्ल में आपको भी बता दिया जाए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और इस वीडियो को आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए एक दुआ या जुमला कमेंट में ज़रूर लिखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।